नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर 85 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने वाले हैं, जो कि आपको सभी पार्ट से लिए गए हैं। सभी प्रश्न जो है वो आपके काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं आगे। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत करता हूं इस YouTube चैनल एसके कोचिंग सेंटर पर। दोस्तों, आज हम लोग रीजनिंग के एक और नए पार्ट को देखने वाले हैं। ये रीजनिंग का पार्ट नंबर आपका 85 होने वाला है। अगर आप इससे पहले वाले पार्ट नहीं देखे होंगे मेरे भाई तो जाकर देख लीजिएगा। इस पार्ट के अंदर आज हम लोग रीजनिंग के 16 अलग अलग प्रकार के इम्पोर्टेंट प्रश्न को देखने वाले हैं, जो कि आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी प्रश्न जो है वो महत्वपूर्ण है। आपको कुछ इसी प्रकार के प्रश्न अब हुई एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको आने वाले आगामी सभी परीक्षाओं के लिए ये सारे प्रश्न जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। सभी प्रश्न को एकदम शॉर्ट ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग एक नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नंबर 1 आपको कराए नीचे दिए गए प्रश्न में लुप्त संख्या ज्ञात करें। मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको मिसिंग नंबर से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग क्वेश्चन को पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। आपका किस प्रकार का प्रश्न है, इसे हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, आपका क्वेश्चन मार्क यहाँ पर दिया गया है। यानी कि ऐसे प्रश्न को हम लोग इस प्रकार से सोच सकते हैं कि 5, 2, 4 से 13 कैसे लिख रहा है, 6, 3, 4 से 18 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 3, 4, 9 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। ध्यान से देखिएगा, पहले हमें 5, 2 और 4 से 13 लाना है। क्या करेंगे हम लोग 5, 2, 4 को, ताकि हमारा 13 बन जाए। अगर ऊपर वाले दोनों संख्या को आपस में गुना कर ले, यानी कि 4 गुना 2 करेंगे तो आपका 8 हो जाएगा। प्लस करेंगे नीचे वाला 5, प्लस करेंगे 5, 8 प्लस 5 आपका 13 बनता है। 13 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। वही सेम अगर हम लोग इसमें करके देखेंगे, ऊपर वाले दोनों को आपस में गुना करेंगे, 3 गुना 4 करेंगे तो 12, प्लस करेंगे नीचे वाला संख्या आपका 6 दिया गया है। 12 प्लस 6 आपका 18 होता है। 18 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। पहले ऊपर वाले दोनों को आपस में गुना कर लेंगे। 4 गुना 9 आपका 36 होता है। प्लस करेंगे नीचे वाला संख्या आपका 3 है। 36 प्लस 3 आपका कितना होता है, 39 होता है। 39 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे मेरे भाई। इस वाले क्वेश्चन मार्क के आपका 39 भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। क्वेश्चन नंबर 2 आपको कराए दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है। इस वाले आकृति में टोटल कितने ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। पहले आप लोग वीडियो को रोककर खुद से जरूर काउंटिंग करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको ट्रायंगल त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो पहले आप लोग फिगर को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का आकृति दिया गया है। इसमें हम लोग कैसे जल्द से जल्द ट्रायंगल त्रिभुज काउंट कर सकते हैं। देखिएगा, सबसे पहले आपका एक त्रिभुज दिया गया है और इसके अंदर मेरे भाई आपके 2 लाइन खींचे हुए हैं। जब भी आपको त्रिभुज के अंदर त्रिभुज काउंटिंग करने के लिए बोले तो हम लोग कौन सा ट्रिक यूज करते हैं, पहले छोटे छोटे खंड को काउंट कर लेते हैं। तो इसमें हम लोग पहले छोटे छोटे खंड को काउंट करेंगे तो आपका एक खंड ए हो जाएगा, दूसरा ए हो जाएगा, तीसरा ए हो जाएगा। सभी को आपस में जोड़ेंगे। 1 प्लस 2 आपके 3 होते हैं, 3 प्लस 3 मेरे भाई आपके 6 होते हैं। यानी कि इस वाला आकृति में आपका 6 त्रिभुज बनता है। नीचे वाले भी देखेंगे तो नीचे भी आपका एक त्रिभुज ही दिया गया है, बस इसे आपको 180 डिग्री घुमा दिया गया है। इसमें भी हम लोग पहले छोटे छोटे खंड को काउंट करेंगे तो एक खंड आपका ए हो जाएगा, दूसरा आपका ए हो जाएगा। दोनों को आपस में जोड़ेंगे, 1 प्लस 2 करेंगे तो आपके
3 हो जाएंगे। देखिएगा ऊपर वाले में आपके 6 त्रिभुज बनते हैं और नीचे वाले में 3, दोनों को आपस में जोड़ेंगे 6 + 3 करेंगे तो आपका 9 हो जाएगा। 9 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले आकृति में आपके टोटल 9 ट्रायंगल त्रिभुज बनते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 आपको करा है, नीचे दिए गए प्रश्न में विषम शब्द को पहचान करें। विषम शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। प्रश्न आपको करा है कि चारों ऑप्शन में सबसे अलग ऑप्शन कौन से दिए गए हैं। पहले आप लोग चारों ऑप्शन को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। ये चारों ऑप्शन में आपके सबसे अलग ऑप्शन कौन सा दिया गया है। ऑप्शन ए में आपका टमाटर है, ऑप्शन बी में आपका खीरा है, ऑप्शन सी में आपका कद्दू है और ऑप्शन डी में मेरे भाई आपके आलू दिए गए हैं। ध्यान से देखिएगा तो टमाटर, खीरा और कद्दू आपके एक प्रकार के हैं, लेकिन आलू आपका सबसे अलग हो जाएगा। आलू आपके इसलिए अलग हो जाएंगे तो आलू जो है वो आपके मिट्टी के अंदर होती हैं, लेकिन ये तीनों आपके मिट्टी के ऊपर होती हैं, यानी कि सबसे अलग आपका आलू ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपको करा है, एक विशिष्ट कोड भाषा में राम को 160 तथा सन को 270 लिखा जाता है। इस कोड भाषा में बस को किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन है और इस प्रकार के प्रश्न आपको सभी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो जरूर आप लोग खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। सभी प्रश्न जो है वो इम्पोर्टेंट है। कुछ इसी प्रकार के प्रश्न आपको अभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो जरूर आप लोग सभी प्रश्न को पहले खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यह समझने की कोशिश कीजिएगा, राम से 160 कैसे लिख रहा है, सन से 270 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा बाद से आपका कौन सा कोड बनेगा। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, राम को तो राम आपका RAM से मिलकर बनता है। इसका कोड देखिए आपका 160 लिखा हुआ है। हम लोग राम से 160 कैसे ला सकते हैं ये सोचेंगे। अगर सभी अक्षर के राम के सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो R आपके 18वें पर होती हैं, A आपके पहले पर होते हैं और A मेरे भाई A आपके 13वें पर होते हैं। सभी को आपस में जोड़कर देखेंगे तो 18 + 1 आपका 19 होता है। 19 + 13 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 32। 32 से हम लोग 160 किस प्रकार से ला सकते हैं, अगर 32 गुना हम लोग 5 कर देते हैं तो आपका 160 हो जाएगा। वही से हम लोग आगे सन के साथ करेंगे। सन आपका SUN से मिलकर बनता है। पहले सभी अक्षर को हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखकर आपस में जोड़ लेंगे। S आपके 19वें पर आते हैं, U मेरे भाई आपके 21वें पर होते हैं और N आपके 14वें पर होते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे। 19 + 21 आपका 40 हो जाएगा। 40 + 14 आपका 54 हो जाएगा। और इसमें देखिएगा 5 से गुना कर दिए थे तो इसमें भी 5 से गुना करेंगे। 54 × 5 आपका कितना होता है, 270 होता है। देखिए 270 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही हम लोग बस के साथ भी हम लोग वही करेंगे। बस आपका BUS से मिलकर बनता है। सभी अक्षर को पहले हम लोग ABCD के क्रमानुसार लिखेंगे तो B आपके दूसरे पर आते हैं, U आपके 21वें पर आते हैं और S आपके 19वें पर आते हैं। सभी को आपस में जोड़ेंगे। 2 + 21 आपका 23 हो जाएगा मेरे भाई। 23 प्लस जब हम लोग 19 करेंगे तो आपका 42 हो जाएगा। सभी में 5 से गुना कर दिए थे जोड़ने के बाद, तो इसमें भी 5 से गुना करेंगे। 42 × 5 आपका कितना हो जाएगा, 5 × 2 आपके 10, हासिल आपका 1, 5 × 20 और 21, 210 हो जाएंगे। 210 आपका ऑप्शन नंबर E में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से राम से 160 सन से 270 लिखा जाता है, उसी प्रकार से आपका बस का कोड 210 हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर।
ये रहा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 आपको करा है नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित संख्या को चुनिए। इस बार आपको संबंधित संख्या चुनने के लिए बोला जा रहा है। नंबर एनालॉजी रीजनिंग के प्रश्न है। प्रश्न आपको करा है जिस प्रकार से 1 का संबंध 8 के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है 16 का संबंध कौन सा संख्या के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यह समझने की कोशिश कीजिएगा 1 से 8 कैसे लिख रहे हैं हम लोग, 1 से 8 किस प्रकार से ला सकते हैं, उसी प्रकार से हम लोग सोचेंगे 16 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क के भरे जाएंगे। पहले हम लोग 1 से 8 किस प्रकार से ला सकते हैं, ध्यान से देखिएगा मेरे भाई। 8 आपका क्या होता है, 8 आपका 2 का क्यूब होता है और यहाँ पर देखिए आपका 1 है, 1 आपका 1 का स्क्वायर होता है। देखिएगा 1 का स्क्वायर तो अगला आपका 2 का क्यूब दिया गया है प्लस 1 करके आपके क्यूब कर दिए गए हैं। उसी प्रकार से देखेंगे तो 16 आपका 4 का स्क्वायर होता है। तो अगले को देखिएगा मेरे भाई, 1 है तो अगले आपका 1 का स्क्वायर है तो अगले आपका 2 का क्यूब है, यानी कि यहाँ पर आपका 4 का स्क्वायर है तो प्लस 1 करके अगले आपके 5 के क्यूब हो जाएंगे। 5 का क्यूब आपका 125 होता है। 125 कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 125 भरे जाएंगे। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो पहले आप लोग प्रश्न को पैटर्न को समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर आप लोग प्रश्न के पैटर्न को समझ जाइएगा तो ऐसे प्रश्न को आप लोग आसानी के साथ सॉल्व कर पाइएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपको कह रहा है दिए गए प्रश्न में संबंधित अक्षर को चुनिए। इस बार आपको संबंधित अक्षर चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये भी आपके एनालॉजी के प्रश्न है और एनालॉजी के प्रश्न में आपको कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न एग्जाम में आते हैं, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्रश्न आपको कह रहा है जिस प्रकार से DFI का संबंध ACF के साथ है उसी प्रकार से आप लोगों से पूछ रहा है OQT का संबंध कौन सा अक्षर के साथ होगा, जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग यह समझने की कोशिश कीजिएगा DFI से ACF कैसे लिख रहे हैं हम लोग, DFI से ACF किस प्रकार से ला सकते हैं। देखिए पहले आपका DFI है मेरे भाई और इससे क्या लिखा हुआ है, ACF लिखा हुआ है। ध्यान से देखिएगा सिंगल सिंगल अक्षर को, तो D से आपका A लिखा हुआ है -3 है, F से आपका C है मेरे भाई -3 है और I से आपका F है -3 है, यानी कि तीनों अक्षर में आपका -3 कर दिया गया है। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। आपका OQT है, OQT के भी सभी अक्षर में हम लोग -3 कर देंगे। O-3 करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, वो आपके 15वें पर होते हैं, 15 - 3 आपके 12 और 12वें पर मेरे भाई आपके L होते हैं। आगे देखिएगा आपका Q है, Q - 3 आपके कितने हो जाएंगे, Q आपके 17वें पर होते हैं, 17 - 3 आपके 14 और 14वें पर आपका N होता है। आगे देखिएगा आपका T है, T - 3 आपके कितने हो जाएंगे, T आपके 20वें पर होते हैं, 20 - 3 आपके 17 और 17वें पर आपका Q होता है। कौन सा ऑप्शन में आपका LNQ लिखा हुआ है, देखिएगा LNQ आपके ऑप्शन नंबर ए में दिए गए हैं, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका LNQ भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 आपको करा है नीचे दिए गए श्रृंखला को पूरा करें। श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका। एक श्रृंखला सीरीज दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। कुछ इस प्रकार के भी प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको श्रृंखला सीरीज से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो पहले आप लोग श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा आपका किस प्रकार का श्रृंखला है, इस हम लोग कैसे जल्द से जल्द सॉल्व कर सकते हैं। श्रृंखला को देखिएगा, पहले आपका 21 है, इसके आगे आपका 23 है, इसके आगे आपका 26 है, इसके आगे आपका क्वेश्चन मार्क है और इसके आगे आपका 35 दिया गया है। श्रृंखला जो है वो आपका ऊपर की ओर बढ़ रहा है। जब भी हमें इस प्रकार के श्रृंखला देखने को मिले
तो सबसे पहले हम लोग अंतर को देखेंगे। 21 आपका 23 है, +2 का अंतर है, 23 आपका 26 है, +3 का अंतर है। आगे आपका क्वेश्चन मार्क है और इससे आगे देखिएगा तो आपका 35 लिखा हुआ है, +2 का अंतर है, +3 का अंतर है। तो अगले मेरे भाई +2 है, यानी कि 1 आपका बढ़ा दिया गया है, 2 से 3 है तो इसमें आपका +1 है। तो आगे भी हम लोग 3 + 1 करेंगे तो अगले अंतर आपके +4 के हो जाएंगे, यानी कि जब हम लोग 26 + 4 करेंगे तो आपके 30 हो जाएंगे, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 30 भरा जाएगा, +2 +3 +4। तो अगले अंतर आपके +5 के हो जाएंगे। 30 + 5 करेंगे तो आपका 35 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपके 30 भरे जाएंगे। 30 कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे मेरे भाई आपके 30 भरे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 आपको कराए, नीचे दिए गए अक्षर श्रृंखला को पूरा करें। अक्षर श्रृंखला से रिलेटेड क्वेश्चन आपका एक अक्षर श्रृंखला दिया गया है और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सा अक्षर भरा जाएगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। बहुत ही आसान प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। पहले आप लोग अक्षर श्रृंखला को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए अक्षर श्रृंखला को देखिएगा तो पहले आपका B लिखा हुआ है, B के आगे आपका D है, D के आगे आपका H लिखा हुआ है, H के आगे आपका N है और इसके आगे मेरे भाई आपके क्वेश्चन मार्क दिए गए हैं। ध्यान से देखिएगा, B से D है, B आपके दूसरे पर नंबर पर आती हैं और D आपके चौथे पर आती हैं, +2 है। आगे देखिएगा D से H है, D आपके चौथे पर आती हैं और H आपके 8वें पर आती हैं, +4 है। H से आपका N लिखा हुआ है, H आपके 8वें पर होती हैं और N आपके 14वें पर होते हैं, +6 का अंतर है। आगे आपका क्वेश्चन मार्क दिया गया है। अंतर को ध्यान से देखिएगा, +2 +4 +6, यानी कि 2 आगे आपका बढ़ रहा है। 2 से आपका 4 है, 4 से 6 है तो अगले जब हम लोग 2 बढ़ाएंगे, 6 + 2 करेंगे तो आपके 8 हो जाएंगे, यानी कि अगले अंतर आपका +8 का हो जाएगा। जब हम लोग n + 8 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे? n आपके 14वें पर होते हैं, 14 + 8 आपका कितना हो जाएगा? 22 और 22वें पर मेरे भाई आपके कौन सा अक्षर होते हैं? भी होता है। भी कौन सा ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका भी भरा जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 आपको कर रहा है, नीचे दिए गए निम्नलिखित शब्दों का सही क्रम बताएं। 1 में आपको दिया गया पाठ्य पुस्तक खोलना, 2 में आपका प्रार्थना सभा में उपस्थित होना, 3 में आपका बस पकड़ना, 4 में यूनिफॉर्म वर्दी पहनना और 5 में आपका दिया गया कक्षा में पहुंचना। ये सभी शब्दों का सही क्रम क्या बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। देखिए सबसे पहले हम लोग क्या करते थे बचपन में, सबसे पहले हम लोग स्कूल जाने के लिए मेरे भाई यूनिफॉर्म को पहनते थे, यानी कि आपका 4 नंबर हो जाएगा। इसके बाद हम लोग क्या करते थे? बस पकड़ते थे, यानी कि 3 नंबर हो जाएगा। बस पकड़ने के बाद हम लोग क्या करते थे? प्रार्थना सभा में उपस्थित होते थे, यानी कि 2 नंबर हो जाएगा। इसके बाद मेरे भाई आपके जो है कक्षा में पहुंचना हो जाएगा, यानी कि 5 नंबर। और इसके बाद आपका पाठ्य पुस्तक खोलना हो जाएगा, यानी कि 1 नंबर। कौन सा ऑप्शन में आपका 4 3 2 5 1 दिया गया है? देखिएगा 4 3 2 5 1 आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 आपका वेन आरेख वेन डायग्राम से रिलेटेड क्वेश्चन है। जल, नमक और चीनी का किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा ये आप लोगों से पूछ रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद से जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जल, नमक और चीनी का आपका किस प्रकार से वेन आरेख वेन डायग्राम बनेगा, कौन किसके साथ संबंधित है, किसके अंदर हम लोग किसको रख सकते हैं। ध्यान से देखिएगा मेरे भाई, जल के अंदर आपके नमक भी घुलनशील होते हैं और जल के अंदर आपका चीनी भी घुलनशील होता है, यानी कि जल के अंदर आपके
नमक और चीनी दोनों हो जाएंगे, और नमक आपका अलग होता है, चीनी आपके अलग होते हैं, तो ये दोनों आपके जल के अंदर आएंगे लेकिन दोनों अलग अलग हो जाएंगे। यानी कि इसका वेन आरेख वेन डायग्राम कुछ इस प्रकार से बनेगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 का आपका ऑप्शन डी सही बन जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 आपको कराए दी गई आकृति में कौन सा अंक विषैले कीट जो काले नहीं है को दर्शाता है। ये आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। पहले आप लोग आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिएगा ये आपका विषैला के लिए दिया गया है, यहाँ से लेकर यहाँ तक मेरे भाई आपके विषैले हो जाएंगे। आगे देखिएगा काला को देखिएगा तो काला मेरे भाई आपके यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। उसके बाद आप लोग कीट को देखिएगा तो कीट आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक दिया गया है। प्रश्न आपको क्या कर रहा है, प्रश्न आपको क्या कर रहा है, कौन सा अंक विषैले कीट जो काले नहीं है को दर्शाता है। ध्यान से देखिएगा, विषैला कीट होना चाहिए और वह काला भी नहीं होना चाहिए। तो विषैले आपके यहाँ ए वाले हैं और कीट मेरे भाई आपके ए वाले दिए गए हैं। इसमें आपके केवल जो है वो दो निकलता है, यानी कि दो जो है वो विषैला और कीट दोनों है लेकिन काला नहीं, यानी कि दो इसका सही उत्तर हो जाएगा। दो कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 आपको कराए नीचे दिए गए प्रश्न आकृति को कौन सा उत्तर आकृति पूरा करेगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। यहाँ पर आपके एक प्रश्न आकृति दिए गए हैं और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सा उत्तर आकृति भरा जाएगा, ये आप लोगों से पूछ रहा है। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो पहले आप लोग खुद इसे जरूर सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न आकृति से रिलेटेड क्वेश्चन देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग ये दोनों आकृति को ध्यान से देखिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा ये दोनों आकृति आपके किस प्रकार से संबंधित है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा आपके ए वाले आकृति से कौन से आकृति संबंधित होंगे जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। जब हम लोग ये दोनों आकृति को देखेंगे मेरे भाई तो ये दोनों आकृति आपका एक ही प्रकार का दिया गया है। ध्यान से देखिएगा, इस वाले लाइन को हम लोग देखेंगे तो ए वाले लाइन को आपके 45 डिग्री घुमाकर कुछ इस प्रकार से कर दिया गया है और ये तीर का चिन्ह आपका ऊपर दिया गया है, तो यहाँ पर देखिए आपका नीचे कर दिया गया है। वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे, ए वाले आकृति आपके कुछ इस प्रकार के हैं तो इस प्रकार के हो जाएंगे। और जब हम लोग ए वाले चिन्ह को 45 डिग्री घुमाएंगे मेरे भाई ताकि आपके कुछ इस प्रकार के हो जाएंगे। और ये तीर का चिन्ह आपका ऊपर की ओर है तो आपका जो अब नीचे की ओर हो जाएगा, यानी कि इसका तीर का चिन्ह का नोक जो है वो बदल जाएगा, यानी कि कुछ इस प्रकार का हो जाएगा। तो इस प्रकार के उत्तर आकृति आपके कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 12 का आपका ऑप्शन नंबर बी सही बनता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आपको करा यदि 4 स्क्वायर थीटा 2a 16 बराबर 146 तथा 3 स्क्वायर थीटा 5a 18 बराबर 77 हो तो 4 स्क्वायर थीटा 4a 39 बराबर क्वेश्चन मार्क। इन्हीं क्वेश्चन मार्क पे कौन सी संख्या भरी जाएगी ये आप लोगों से पूछ रहा है। जब भी आपको इस प्रकार के रीजनिंग के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यह समझने की कोशिश कीजिएगा 4 स्क्वायर 2 और 16 से 146 कैसे लिख रहा है, 3 स्क्वायर 5 और 18 से 77 कैसे लिख रहा है। उसी प्रकार से मेरे भाई आप लोग सोचिएगा 4 स्क्वायर 4 और 39 से कौन सा संख्या बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। यहाँ पर आपका किसी भी प्रकार का सिंबल दे दे, सिंबल से आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको ये सोचना है कि 4 स्क्वायर 2 और 16 से 146 कैसे लिख रहा है। यहाँ पर आपको गुना को सिंबल दे दे, भाग का दे दे, घटाव का दे दे, बस हमें ये सोचना है कि हम लोग 4 स्क्वायर 2 और 16 से 146 कैसे ला सकते हैं। देखिएगा 4 स्क्वायर को अगर हम लोग करेंगे तो 4 का स्क्वायर आपका 16 होता है मेरे भाई,
16 में अगर हम लोग 10 से ऊपर से गुना कर दे, यानी कि 16 गुना 10 करेंगे तो आपके कितने हो जाएंगे, 16 गुना 10 करेंगे तो 160, 160 करेंगे ये आपका 2 है, तो प्लस करेंगे 2 और माइनस करेंगे ये आपका 16 है, तो माइनस करेंगे 16। जब हम लोग इसे हल करेंगे तो 160 करेंगे, 160 प्लस करेंगे 2 तो 162 माइनस करेंगे 16, 162 माइनस 16 आपका 146 होता है। वही सेम अगर हम लोग इसमें करेंगे, 3 का स्क्वायर आपका कितना होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है। इसमें 10 से गुना किए थे तो इसमें भी 10 से गुना करेंगे, 9 गुना 10 आपके 90 हो जाएंगे। बीच वाले संख्या को आपस में जोड़ दिए थे देखिएगा, तो यहाँ पर बीच वाला संख्या आपका 5 है, तो प्लस करेंगे 5 माइनस करेंगे लास्ट वाला संख्या आपका 18 दिया गया है। जब इसे हम लोग हल करेंगे तो 9 गुना 10 आपके 90, 90 प्लस 5 आपके 95 हो जाएंगे। 95 माइनस 18 आपका कितना होता है, 95 माइनस 18 आपका 77 होता है। देखिए 77 आपका यहाँ पर लिखा हुआ है, यानी कि इसी प्रकार से इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो वही सेम हम लोग इसमें करेंगे। देखिएगा 4 का स्क्वायर है, 4 का स्क्वायर आपका हो जाएगा 16, सभी में 10 से गुना किए थे तो इसमें भी 10 से गुना करेंगे, 16 गुना करेंगे 10। उसके बाद मेरे भाई देखिएगा बीच वाले संख्या को प्लस करेंगे, बीच वाला संख्या आपका 4 है तो प्लस करेंगे 4 और लास्ट वाले संख्या को माइनस करेंगे, लास्ट वाला संख्या आपका 39 है। जब इसे हम लोग हल करेंगे तो 16 गुना 10 आपके 160, 160 प्लस 4 आपके हो जाएंगे 164, 164 माइनस करेंगे 39, तो आपका कितना हो जाएगा मेरे भाई, 164 माइनस 39 आपका जो है वो 125 हो जाएगा। 125 आपके कौन सा ऑप्शन में है, 125 आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले क्वेश्चन मार्क पे आपका 125 भरा जाएगा। क्लियर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 आपको कराए नीचे दिए गए प्रश्न में संबंधित शब्द को चुनिए। संबंधित शब्द चुनने के लिए बोला जा रहा है। ये भी आपके एनालॉजी के प्रश्न है। जब भी आपको इस प्रकार के प्रश्न देखने को मिले तो सबसे पहले आप लोग यह समझने की कोशिश कीजिएगा मैगजीन का संबंध संपादक के साथ किस प्रकार के है। उसी प्रकार से आप लोग सोचिएगा नाटक से आपका कौन सा शब्द बनेगा जो इस वाले क्वेश्चन मार्क पे भरे जाएंगे। सबसे पहले आप लोग ये सोचिएगा मैगजीन से संपादक कैसे लिख रहे हैं, मैगजीन से संपादक किस प्रकार से संबंधित है। जिस प्रकार से मेरे भाई आपके मैगजीन से ये संपादक लिख रहा है उसी प्रकार से नाटक से आपका निर्देशक हो जाएगा। निर्देशक कौन सा ऑप्शन में देखिएगा, निर्देशक आपके कौन से ऑप्शन में दिए गए हैं, निर्देशक आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। जिस प्रकार से मैगजीन से आपका संपादक संबंधित होता है उसी प्रकार से नाटक से आपका निर्देशक संबंधित होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। ये रहा क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 आपको कराए दिए गए प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए बोला जा रहा है। यहाँ पर आपको एक प्रश्न आकृति दिया गया है। कुछ इस प्रकार के आपके प्रश्न आकृति दिए गए हैं और कुछ इस प्रकार से मेरे भाई आपके दर्पण दिए गए हैं। इस वाले प्रश्न आकृति का आपका दर्पण प्रतिबिंब पूछ है। जब भी आपको दर्पण प्रतिबिंब निकालने के लिए बोले तो दर्पण प्रतिबिंब में क्या होता है कि बाएं वाले जो है वो दाएं में दिखाई देते हैं और दाएं वाले आपके बाएं में दिखाई देते हैं। जब हम लोग इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब निकालेंगे तो आपके कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। ये जो आपका लाइन है कुछ इस प्रकार से इधर आ जाएगा मेरे भाई, ये वाले लाइन आपके कुछ इस प्रकार से इधर आ जाएंगे। उसके बाद आपका गोला जो है कुछ इस प्रकार से हो जाएंगे। गोले के अंदर आपका एक और गोला है, इस प्रकार से हो जाएगा। उसके बाद देखिएगा तो ये जो आपके लाइन दिए गए हैं कुछ इस प्रकार से मेरे भाई ऐसे निकल के आ जाएंगे और ये जो आपके कुछ इस प्रकार से ऐसे हो जाएंगे। उसके बाद आपका कुछ इस प्रकार से ये दोनों आपके हो जाएंगे कुछ इस प्रकार से, और एक बीच में छोटा सा बिंदु है तो छोटा सा बिंदु आपका यहाँ हो जाएगा। कुछ इस प्रकार के आपके उत्तर आकृति बनेंगे। इस प्रकार के उत्तर आकृति कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, जो कि आपके सही उत्तर हो जाएंगे। इस वाले प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब आपका कुछ इस प्रकार से बनेगा। क्वेश्चन नंबर 15 का आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 आपको करा यदि P पति है Q का और R माता है S और Q की, तो R से P का क्या संबंध है, ये आप लोगों से पूछ रहे हैं। ये जो प्रश्न है ये आपके होमवर्क के तौर पे छोड़े जाते हैं। सभी बच्चे खुद से जरूर सॉल्व कीजिएगा और आंसर हमें जरूर कमेंट कर दीजिएगा।
आशा करता हूं दोस्तों आप सभी प्रश्न को बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कहीं पर भी कोई दिक्कत आ जाए तो हमें ये भी कमेंट कर दीजिएगा। और आज आप लोग 16 प्रश्न में से कितने प्रश्न को खुद से सॉल्व किए हो एक बार ये भी कमेंट कर दीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।